जय हिंद। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइनर्स, कोफैक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि लास्ट लेक्चर में हमारी रह गई थी। किसकी वजह से? माइनर्स और कोफैक्टर की वजह से। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विथ माइनर। तो आप सभी हेडिंग डाल लीजिए माइनर्स। तो अगर माइनर्स होते क्या है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मैं कहूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 4 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है और मुझे उसके माइनर्स निकालने हैं। तो पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि माइनर्स क्या है। तो माइनर्स जो होते हैं वो हर एक एलिमेंट का होता है, यानी कि जो जितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है उतने ही हमारे एलिमेंट्स होंगे और उन हर एक एलिमेंट्स का हमारा अपना माइनर्स होगा। ठीक बात? ठीक बात। तो जो माइनर्स होते हैं वो भी एक तरह का डिटर्मिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि माइनर्स हर एलिमेंट का होता है, यानी कि जब हर एलिमेंट का माइनर होगा तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी भी होगी या एक यूनिक वैल्यू होगी, जिसे हमने नाम दिया माइनर्स। अब माइनर्स निकलता कैसे है? जितने हमारी डिग्री होती है किसकी? मैट्रिक्स की, उससे कम ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल में कहूं और मैं कहूं कि मुझे बताओ कि माइनर को m से डिनोट करते हैं, किसका? पहले एलिमेंट का, जो कि पहली रो में है, यानी कि ये हमारा पहला एलिमेंट है। इसको हम क्या कहते थे? A11, इसको A12, A21, A22। और अगर मैं कहूं A12 बताओ और M21 बताओ, M22 बताओ, यानी कि ये हमारे हो गए माइनर्स। जितने हमारे ऑर्डर की, यानी कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। तो हमारे 4 ही क्या होंगे? माइनर्स होंगे। अब हम माइनर्स को निकालेंगे कैसे? अब माइनर्स को निकालने का तरीका जो कि हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में पढ़ा था, क्या कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ले लूं या किसी भी रो को ले लूं, किसी भी कॉलम को ले लूं, तो मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालता था? अगर मैं R1 यानी कि रो 1 से एक्सपेंड यानी कि इवेल्युएट करना चाहता हूं, तो मैं उसको छुपा लेता था या एक्सक्लूड कर लेता था। तो जो हमारा बचता था वो हमारा डिटर्मिनेंट बचता था और उससे हम अपनी वैल्यू सोल्व कर सकते थे। तो अगर मैं माइनर्स की बात करूं तो माइनर्स भी हमारा वैसे ही निकलेगा। कैसे? अगर मैं A11 की निकालूं, A11 ये होगा, इसका माइनर निकालूं तो हम इसे रो और इसके कॉलम को छुपा लेंगे। जो हमारा बचा वही हमारा क्या आएगा? माइनर। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बचा ऐसे और ऐसे एक्सक्लूड हो गया, हमारा 3 बचा, तो हमारा 3 क्या हो गया? इसका माइनर। अगर मैं M12 की बात करूं, M12 कौन सा होगा? ये वाला। इसको रो से छुपा लिया, इसको कॉलम से छुपा लिया, तो मेरा बचा क्या? 4 ही क्या होगा? इसका माइनर। अगर मैं M22 की बात करूं, M22 यानी कि हमारा सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये होगा, इसे मैंने रो में छुपा लिया, कॉलम में छुपा लिया, बचा क्या? 3। ऐसे ही मैं M21 की बात करूं, इसे मैंने रो में छुपा लिया, इसे ही कॉलम में छुपा लिया, बचा क्या? 2। तो जो हमारे माइनर किसके? इस मैट्रिक्स के क्या आ गए? ये। क्लियर हुई बात? अब यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कोफैक्टर भी, कि कोफैक्टर हमारे क्या होते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने माइनर्स निकाले, कैसे? रो को और कॉलम को छुपा लिया, जिस भी एलिमेंट का हमने निकालना था उसके अकॉर्डिंग। तो कोफैक्टर भी हमारे एक प्रकार के माइनर्स होते हैं। मतलब कि जैसे मैं अगर कहूं कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, तो मैं क्या करता था? पहले इसमें साइन एज्यूम करता था, प्लस माइनस कर लिए, उसको मैं साइन को इंक्लूड करता था। अब जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारा माइनर है, बस शर्त ये है कि उसमें जो हमने साइन डिटर्मिनेंट में निकालते वक्त ऐड किए थे वही हम इसमें भी ऐड करेंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर हम डिनोट करेंगे C से, कोफैक्टर निकालो C11 का,
तो इसमें हम माइनस या प्लस का साइन एज्यूम करेंगे। मतलब अगर इसी की बात करूं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। यही बात होगी, यही बात होगी। ठीक, अगर मैं C11 की बात करूं, C11 की बात करूं तो ये हमारा माइनर ही होगा। माइनर होगा किसका? M11 का। बस शर्त क्या है, इसमें या तो साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो अब साइन आप वहां देख के बताइए कि इसमें क्या आएगा, आप कहोगे प्लस का आएगा। यानी कि अगर मैं C11 की बात करूं तो ये प्लस ऑफ M11 आएगा। अगर मैं C21 की बात करूं तो ये आप कहोगे 21 हमारा ये उसमें साइन है नेगेटिव का, ये हमारा M21 आएगा। अगर मैं C12 की बात करूं तो आप कहोगे ये हमारा माइनस ऑफ M12 आएगा। और C22 की बात करूं तो ये हमारा प्लस ऑफ M22 आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M11 की +3, इस वाले की 21 की, यहाँ +2 था तो यहाँ माइनस के साथ है तो -2, यहाँ M12 4, यहाँ माइनस के साथ ये -4, ये M22 3 है, साइन भी प्लस का है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस। अब कोफैक्टर निकालने की एक ट्रिक, क्या ट्रिक, कि अगर मेरे पास, अगर मैं किसी भी एक ऐसे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं जिसका I + J हमारा इवन आता हो, इवन आता हो, तो हम उसमें प्लस लगाएंगे, प्लस। अगर I + J हमारा ओड आता हो तो हम उसमें माइनस लगाएंगे। मतलब अगर मुझे C11 निकालना है, C11 निकालना है, C11 I और J 1 1, उनको ऐड करा, क्या आया, इवन, तो हमारा साइन कैसा है, पॉजिटिव का। C11 ऐड करा इवन, साइन कैसा है, पॉजिटिव का, यहाँ भी कैसा है, पॉजिटिव का। C22 2 2 2 2 4 4 इवन, साइन प्लस, 2 2 4 4 इवन, साइन प्लस, ये साइन प्लस का आया। अगर मैं C12 की बात करता हूं, 1 2 = 3, कैसा, ऑड, साइन नेगेटिव, 1 2 ऑड 3, साइन कैसा, नेगेटिव। क्लियर हुई बात? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए हम इस एग्जांपल से समझते हैं, जो कि हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके हम माइनस और कोफैक्टर कैसे निकालें। अब जो कि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, तो 9 ही इसके माइनर्स। अब माइनर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे उसको अलोंग रो और अलोंग कॉलम छुपा लेंगे। ये हमने ऐसे छुपा ली, 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 तो बचा क्या हमारा, ये 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी माइनर क्या है, एक वैल्यू है, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, -1 2 5 2। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, -2 -10 -12। क्लियर बात? ऐसे ही अगर मैं M12 का निकालूं तो ये क्या आएगा, मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा एक हमारा, डिटर्मिनेंट आएगा। अब डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, M12 1 2, यानी कि ये, इसे हमने रो में छुपाया, इसे हमने कॉलम में छुपाया, तो हमारे बचे क्या, 2 2 -10 2, यानी कि 2 2 -10 2, ये कितना आएगा, 4 और +20, यानी कि 24। अगर मैं वहीं पे M13 की बात करूं, 13 की बात करूं तो क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा वो, बोलो, हाँ, 2 -1 -5 और -10 और 5, वेरी गुड। अब इसको सोल्व करके क्या आएगा, आप कहोगे 10 और -10, यानी कि 0, ये हमारा 0 आ गया। अगर मैं बात करूं M21 की, तो वो हमारा ये और ये एक्सक्लूड हो गया, -3 2 5 2, ये हमारा सोल्व करके क्या आएगा, 10 और 6 -16। अब M22 की दिस एक्सक्लूड, तो हमारा डिटरमिनेंट बचेगा 6 2
-10 और 2 का 12 और 12 20 32 पॉजिटिव का साइन आएगा। क्लियर बात। M23 ये वाला एलिमेंट होगा, इसको हमने ऐसे और ऐसे एक्सक्लूड कर दिया, बचा गया 6 -3 और -10 5। ये हमारा कितना हो गया 30 -30 0। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। ऐसे ही आप 3 1 का निकाल देंगे। कैसे? इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बचेगा क्या -3 2 -1 2। ये कितना आ गया -6 और 2 -6 + 2 -4। अब नेक्स्ट M3 आपको हो गए, ये हमारा आ जाएगा 6 2 2 2। वेरी गुड। ये कितना आ गया 12 - 4 8। M33 क्या आएगा हमारा, आपको हो गया 6 -3 2 -1। इसका डिटरमिनेंट ये क्या आ जाएगा -6 और +6 12। तो इस तरह से हमने निकाल लिए माइनर्स। हमने क्या निकाल लिए माइनर्स। अगर मैं वहीं आपसे कोफैक्टर की बात कर दूं, अगर मैं वहीं कोफैक्टर की बात कर दूं तो आप क्या कहोगे, जिसमें हमारा i + j इवन आएगा उसमें हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो आइए इसको भी देखते हैं। i + j पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि माइनस की वही वैल्यू यानी कि -12। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव करते हैं। 3 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव 3 1 3 पॉजिटिव वैल्यू 0। 2 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 2 2 की वैल्यू 32। 3 1 पॉजिटिव 3 1 4 = पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि -4। 3 3 6 6 पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि 12। बात क्लियर हुई। अब 1 2 की बात करते हैं, यानी कि माइनस साइन। क्यों? क्यों यहाँ पे 3 आ रहा है समेशन 3 यानी कि ओड में हम माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस हम लगा देंगे। अब 1 2 की बात करते हैं। 1 2 की बात है हमारी 24। तो आंसर इसका आ जाएगा -24। अगर मैं 2 1 की बात करूं, इस पे भी हम माइनस लगाएंगे। अब 2 1 हमारा -16 था, तो ये -16 यानी कि ये बन गया हमारा +16। क्लियर हुई बात। अब 2 3 5 5 और साइन माइनस का साइन 2 3 हमारा 0 है, माइनस का 0 यानी कि 0। 3 2 हमारा माइनस है, 5 आएगा 5 और तो माइनस का 8 यानी कि हमारा आ गया माइनस का 8। तो कोफैक्टर भी क्लियर हो गए। कैसे? कि हमें सिर्फ माइनस निकालना है। कोफैक्टर कैसे आएगा, जिसमें i + j इवन तो पॉजिटिव, जो का तो माइनर रहेगा। अगर वो आ गया ओड तो हमारा माइनस के साथ साइन हम ऐड कर देंगे। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। तो आइए अब हम इसके बेस पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बेस पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं। देखें, नहीं एक और क्वेश्चन करना है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बट इसमें हम सारे माइनर्स ना निकालते हुए कुछ चुनिंदा निकालते हैं, उसी से हम उनके कोफैक्टर निकालेंगे। बट आप इसकी प्रैक्टिस पूरे की करना है। क्यों? कैसे? यानी कि 9 एलिमेंट्स 9 माइनर्स 9 कोफैक्टर, तो आप सारे निकाल के प्रैक्टिस करना। तो आइए इस क्वेश्चन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, M11 के लिए 1 और 1 एक्सक्लूड कर देंगे। बचा हमारा क्या 17 5 20 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 84 204 माइनस 100 कितना आ गया 104। अगर कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना, ठीक। तो अगर मैं वहीं पे M23 निकालूं 2 3 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो में गए थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला। अब इसको हम ऐसे और ऐसे एक्सक्लूड कर देंगे। हमारा क्या आएगा 2 3 15 20 यानी कि हो जाएगा 40 माइनस 45 = -5। अगर मैं बात करूं M21 की 21 ये होगा हमारा, ये और ये गया, क्या बचा 3 7 20 12 3 7 20 12 माइनस 26 और माइनस 140 ये हो गया हमारा 104। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात।
अगर मैं वहीं पे M31 की बात करूं, M31 कौन सा होगा हमारा, ये, इसको हम ऐसे ऐसे छुपा लेंगे तो हमारा 3, 7, 17 और 5 मिलेगा। अब इसकी जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा 15 माइनस कितना हो जाएगा 109। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा 4। क्लियर हुई बात। और माइनस का अगर मैं वहीं पे इसका C11 पूछ लूं तो क्या आएगा, C11 2 इवन पॉजिटिव, यानी कि वो हमारा डायरेक्टली 104 आ जाएगा। अगर मैं C31 पूछ लूं 314 4 इवन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब -104, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। अगर मैं C21 पूछ लूं, 21 हमारा 3 यानी कि माइनस साइन लगा देंगे, और 104 यानी कि माइनस का 104। अगर मैं C23 की बात करूं, 23 हमारा कितना हो जाएगा 5 हमारा ओड मतलब माइनस का साइन, और M23 यानी कि -5 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम माइनर्स और कोफैक्टर निकालते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोफैक्टर में इवन आ जाए तो हम उसकी वैल्यू एज इट इज रख देते हैं, किसकी, जो हमारा माइनर है, और अगर ओड आए तो हम उसमें माइनस साइन के साथ माइनर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने हाफ करी थी और जो हमारी बची हुई है वो आज हम करके फिनिश कर देंगे। तो आइए अब हम इसकी आज की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि हमें कहती है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में मैं रो में जाता हूं या कॉलम में, किसमें, रो में या कॉलम में, तो अगर मैं रो से जा रहा हूं तो मैं हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करता चला जाता हूँ और उनका सम करता हूँ, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है। मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, उसमें मैं A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 कर देता हूँ, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को इसमें वेरीफाई करना चाहता हूं तो आइए इसको करते हैं। A11 हमारा होगा 1, A11 क्या होगा हमारा 1, इसकी मल्टीप्लाई मैं C11 से करूंगा। C11 हमारा ये आएगा, यानी कि ये क्या आएगा 6 और -4, 6 - 4 2, साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, क्यों, ये भी हमारा पॉजिटिव है। अब मैं A12 करता हूँ, A12 हमारा क्या आएगा 2, इसके साथ साइन नेगेटिव, और C12 हमारा क्या आएगा -9 + 2 -7, प्लस करता हूँ मैं 3 करता हूँ, इसका 3 करता हूँ 1 3 4 पॉजिटिव, यानी कि ये क्या आएगा 12 -4 इजिकल्स टू हमारा क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, इजिकल्स टू हमारा क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 + 14 + 24, यानी कि इसका हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 40, यानी कि इस मेथड से हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 40। बात क्लियर हुई? ठीक। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन उसके कोरस्पोंडिंग नेक्स्ट रो के कोफैक्टर से कर देता हूं और ऐसे ही मैं उनका सम करता हूं, तो हमारा वो हो जाएगा 0। मतलब कहने क्या चाहती है प्रॉपर्टी, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, कि अगर मैं A11 लेता हूं और इससे अगली रो, कोई भी रो, उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 2 1 और इनको ऐड कर देता हूं A12 C22 प्लस
A13C23, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 0। आइए इसको वेरीफाई करते हैं कैसे। A11 ये हमारा 1 आएगा, यहाँ पे समथिंग आएगा, यहाँ पे हमारा 2 आएगा, यहाँ पे भी हमारा समथिंग आएगा, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, यहाँ पे भी हमारा समथिंग आएगा। अब C21 माइनस का साइन आएगा क्योंकि ऑड है। 21 को कैसे निकालेंगे हम, ऐसे और ऐसे छुपा लेंगे, 2 3 माइनस 4 3, यानी कि ये 6 और ये हमारा 12 प्लस का, यानी कि हमारा हो गया 18। अब हम 2 की बात कर लेते हैं, ये ऐसे 1 3 2 माइनस 3 3 माइनस 6 3 माइनस 6 माइनस 3, इसका 2 2 4 इवन, तो हमने साइन कुछ नहीं रखा, पॉजिटिव ही रखा, यानी कि यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन का -3। अब मैं 2 3 इवन या ऑड कैसा आएगा, माइनस का साइन निकालेंगे कैसे, इसको छुपा लेंगे, 1 2 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, ये हमारा हुआ -18 माइनस कितना हुआ 6, और ये हमारा कितना हुआ प्लस का 24, आ गया ये 0, आ गया 0। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारी वैलिड है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, उसमें मेरी कोई भी कॉलम या कोई भी रो के हर एलिमेंट 0 है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट भी उस मैट्रिक्स का 0 हो जाएगा। अब कैसे होएगा, अगर मैं सपोज करूं ये हमारे 0 0 हो गई, ये हमारे 0 0 0 हो गई, अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो 0 की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगी, -0 की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगी, +0 की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ये सबको जब भी हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। तो यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी रो के सारे एलिमेंट या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर हमारे 0 हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट क्या आता है, 0। क्लियर हुई बात। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स में चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि उसके सिर्फ क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 0। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो आप ही बताइए क्या होगा। अगर मैं ऐसे एक्सपेंड करता हूं तो आप कहोगे +1 रहेगा, और मैट्रिक्स बना लेंगे हम 2 0 0 -4, यानी कि 1 × 2 × 4 2 × -4, 1 क्या है A11, 2 क्या है A22, ये क्या है A33, यानी कि अगर मेरे बाकी तो 0 आ जाएंगे, +0 करूंगा तो 0, +0 करूंगा मैट्रिक्स बनाऊंगा तो 0, यानी कि अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है तो उसका जो उसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, उसी के डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि अगर मेरे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है A और B, अगर मैं उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं और उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो वो हमारा इक्वल होगा इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। मतलब कि अगर मेरे पास A एंड B स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उनका ए बी का डिटर्मिनेंट हमारा इंडिविजुअली इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट के। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं तो ये आप खुद भी प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखना कि कोई भी हम ए मैट्रिक्स ले लेना, बी मैट्रिक्स ले लेना, उनका मल्टीप्लिकेशन करना, उनका मैट्रिक्स निकालना, तो इसके इक्वल आएगा ए मैट्रिक्स के इंडिविजुअली, ए मैट्रिक्स के इनटू बी मैट्रिक्स से। ये क्या है, ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स। ये बात क्लियर हुई। तो हमारी सिक्स प्रॉपर्टी हमसे ये कहते हैं कि अगर मुझे ये कहे कि मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, कि सपोज ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनी हुई कोई मैट्रिक्स, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे, तो वो हमारा हो जाएगा जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1। जो यहाँ पे हमारा n है
जो यहाँ पे हमारा n है वो हमारा कहलाता है ऑर्डर। यानी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, और वो पूछे कि उस मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर, जो हमारी उस मैट्रिक्स की कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट बताओ, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट की पावर n-1। लेट्स से सपोज ए हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इसका मैं मानता हूं कि डिटरमिनेंट हमारा 10 आ जाता है। ये हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इससे बनने वाली कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3-1, यानी कि 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये बात क्लियर हुई? तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज और जो हमने लास्ट लेक्चर में करी थी वो प्रॉपर्टीज भी क्लियर हुई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि हम किस तरह इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।